भगवान शिव कितने बुद्धिमान हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती है। शिव ने सभी प्रकार की बुद्धि दिखाई। शिव को इस ब्रह्मांड में ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति को प्रकृति के सभी अंगों को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होना चाहिए। अब अगर बात शिव की आती है तो वो इस प्रकृति के स्वामी हैं, इसीलिए हम उन्हें भूतनाथ कहते हैं। शिव पहाड़ों में भी रहते हैं और जंगलों में भी, इसीलिए वे दोनों प्राकृतिक संरचना के बारे में गहराई से जानते हैं। प्रकृति 5 प्रमुख तत्वों से बनी है: वायु, पानी, आकाश, भूमि, आग। वह प्रकृति के बारे में छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं। किसी भी तरह की प्रकृति इन सभी चीजों से बनी होती है, उसे पंच महाभूत या प्रकृति के 5 सूत्रों का स्वामी कहा जाता है। संगीतमय बुद्धि। इसमें संगीत और संगीत वाद्य यंत्र का ज्ञान शामिल है। जहाँ तक शिव का संबंध है, उनके पास 2 प्राथमिक वाद्य यंत्र है। रुद्र वीणा। शिव ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया और डमरू बजाया। यह प्राचीन सिद्ध संतों द्वारा कहा जाता है, दुनिया की उत्पत्ति तब होती है जब शिव अपने डमरू बजाते हैं और एक विशिष्ट प्रकार का लौकिक नृत्य करते हैं, जिसे नटराज नृत्य के रूप में जाना जाता है। अस्तित्वगत बुद्धि। यह सबके बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों से निपटने की संवेदनशीलता और क्षमता, जैसे कि जीवन का अर्थ, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। शिव ने 112 तरीके बताए जिससे मनुष्य परम सत्य तक पहुँच सकता है। शिव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शिव स्वयं अस्तित्व है। तार्किक गणितीय बुद्धि। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का निर्माण दैवीय और प्राणियों द्वारा किया गया था, और आज के शोध के अनुसार कई भूवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि यह परमात्मा द्वारा बनाया गया महान पिरामिड हो सकता है। हर कोई जानता है कि यहाँ शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को अक्षमुंडी उर्फ ब्रह्मांडीय अक्ष, विश्व अक्ष, विश्व स्तंभ, विश्व का केंद्र, विश्व वृक्ष माना जाता है। यह वह बिंदु है जहाँ स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। भाषा बुद्धि। यह बुद्धिमत्ता भाषा के ज्ञान और उस भाषा के नियमों के बारे में है जो कि व्याकरण है। शिव को 2 भारतीय भाषाओं संस्कृत और तमिल के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2 भाषाएं उनके डमरू से निकली थी। जहाँ तक शिव के व्याकरण के ज्ञान का संबंध है, शिव ने संत पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने शिव द्वारा दिए गए वरदान के कारण पहली बार व्याकरण लिखा था। शिव ने उन्हें व्याकरण के 8 सूत्र दिए थे, जो आज महेश्वर सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। विशेष बुद्धिमत्ता। यह बुद्धि सभी आयामों में सोचने के बारे में है, यानी कि डायमेंशन। सामान्य मानव 3 आयामों के बारे में सोच सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिव को ब्रह्मांड के सभी आयामों का ज्ञान प्राप्त है, अर्थात उन्हें ज्ञान है। भावात्मक बुद्धि। यह इस बारे में है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी जल्दी से कैसे सोचा जाए, क्योंकि उस समय हमारी भावनाएं हम पर हावी होती रहती है और हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और शिव इस बुद्धि में भी मास्टर है, पारंगत है। एक बार देवी काली दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जब माँ पार्वती ने काली का रूप धारण किया तो वह खुद को भी नहीं जानती थी। उनका केवल सब कुछ नष्ट करने का लक्ष्य था, इसीलिए उन्होंने यह रूप धारण किया। जबकि भगवान शिव को ब्रह्मांड को नष्ट करने से पहले सब कुछ ज्ञात होता है, अर्थात जब दुनिया में बुराई हावी होती है तो शिव उसे नष्ट कर देते हैं। हर कोई देवी देवताओं ने शिव से संपर्क किया। शिव एक बच्चे के रूप में देवी काली के सामने प्रकट हुए और रोने लगी। उनकी ममता जाग गई और वह फिर से देवी पार्वती बन गई। उनका यह अवतार बटुक अवतार के रूप में जाना जाता है। यह शिव की भावात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर को दर्शाता है, इसीलिए शिव को जगत गुरु कहा जाता है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है या कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो शिव को पता ना हो। वैसे शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। ज्ञान होना स्वाभाविक है। हर हर महादेव।